हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज देखने वाले हैं जिसमें हम लोग ग्रुप डी, जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी का जो है वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपका 2022 में आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट वाइज, जी हाँ, शिफ्ट वाइज यहाँ पे देखने वाले हैं। और साइंस के यहाँ पे 25 क्वेश्चनों को हम लोग टोटल क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे। तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाला है, क्योंकि आने वाले रेलवे एग्जाम में, जैसा कि आपको पता है, आने वाले रेलवे के एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको जैसा पता है, यहाँ पे पिछला बार का जो ग्रुप डी का पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर पूछा गया था रेलवे की तरफ से। तो वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो फोकस रहने वाला है, जो कि हम ग्रुप डी का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं, 16 सितंबर शिफ्ट थ्री। तो 16 सितंबर शिफ्ट थ्री का यहाँ पे आज क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान जो है वो नहीं दिया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी का मुख्य सीमा क्या है, तो हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम लोग पीओपी भी बोलते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 की दो सूत्र इकाइयाँ पानी के एक अणु को साझा करता है। तो इसको जो है वो आप याद रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो है आपका कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो आपका हो जाएगा CaSO4 1/2, CaSO4 × 1/2 H2 वो। तो इसको आप याद रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र भी बहुत बार जो है वो यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्मी कंपोस्टिंग में डैश का उपयोग किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो है वो आपका अर्थवर्म का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट जो है वो ईस्ट में होती है किण्वन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो निम्न में से कौन सा उत्तक उत्तक को सुधारने में मदद करता है। तो यहाँ पे कौन जो है वो उत्तक को सुधारने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इसका सही आंसर हो जाएगा एरियोलर। एरियोलर जो है वो उत्तक को सुधारने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गोदावरी नदी 1067 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर कहाँ किलोमीटर से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, तो त्रयंबकेश्वर, ऑप्शन नंबर बी, त्रयंबकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिकांश सामान्य गैसें दृश्य प्रकाश में परिक्षेपण नहीं दर्शाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दृश्य प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्य को तरंगों के प्रसार के वेग डैश होते हैं। तो निर्वात में प्रकाश का वेग c है। यहाँ पे ब्रैकेट में आपका दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है वो c है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका लगभग c के समान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन को जोड़ने वाली परिघटना क्या कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट के निर्माण में
कौन से रासायनिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो CaO जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पादप है। तो यहाँ पे आपसे कीटभक्षी पादप के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो कीटभक्षी पादप है वो आपका पीचर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक सर्किट में 3 प्रतिरोधक हैं, ठीक है, R1 R2 और R3, और उनके मान भी दिए गए हैं 5, 10 और 30 ओम, जिन्हें 10 वोल्ट की बैटरी नगण्य आंतरिक प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया। तो प्रतिरोधों में से प्रत्येक एक दूसरे के साथ समानांतर है। तो सर्किट का कुल प्रतिरोध यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ जो R1 R2 और R3 है ये आपका दिया हुआ है कितना। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 1/5, फिर हो जाएगा प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं दोस्तों तो आपको जो है वो यहाँ पे आंसर आपके पास जो आएगा वो आएगा 1/RP बराबर 10/30। तो RP बराबर यहाँ पे आपका जो आ जाएगा वो आपका 30/10 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 ओम जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित हैं। तो मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित है, तो एक युग्म जो है वो उपस्थित हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समाधानों में से कौन से प्रकाश बिखेर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित समाधानों में से 4 समाधान दिए गए हैं, उनमें से किसमें जो है वो प्रकाश बिखेर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है कोलाइड घोल जो है वो प्रकाश को बिखेर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, मटर के पौधों के साथ मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबाई को छोटी होने की तुलना में एक प्रमुख लक्षण कहा गया, क्योंकि डैश। तो क्यों कहा गया ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, एक पौधे की लंबाई इस बात की परवाह किए बिना काफी लंबी थी कि उसमें एक जीन एलील या 2 जीन एलील थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रीडरिश वोहलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमोनियम साइनाइड। जी हाँ दोस्तों, अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये भी सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, तो ये आपसे पूछा गया है कि 2 परिपथों ए और बी पर विचार कीजिए, जिनमें से प्रत्येक में प्रतिरोध आर ए आर बी के प्रतिरोध हैं, 12 प्रतिरोध हैं क्रमशः। प्रत्येक प्रतिरोध में परिपथ में प्रतिरोध इस तरह से होते हैं कि प्रत्येक परिपथ का परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होता है। दोस्तों ये थोड़ा सा सॉल्विंग है, लंबा जाएगा, बट इसका इसका इसमें जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो आपका भी ओम का नियम के अनुसार लगेगा, V बराबर IR। तो इसको आप करके देख सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख सकते हैं 36 और 20 जो है वो ओम यहाँ पे होगा, आपको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे को एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ संकरनित किया जाता है तो F1 पीढ़ी का परिणाम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा गोल और पीले बीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में
एक धारावाही चालक पर कार्यरत बल की दिशा निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा यहाँ पे निर्भर करती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो एक परिवर्तित किरण उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में जब वह ध्रुव और डैश से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकल प्लेन के लंबवत है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। तो 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और 10 वोल्ट की बैटरी प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन के 2 सिरों से जुड़ी हुई है। तो बैटरी से प्राप्त धारा की गणना करना है यहाँ पे। तो 5 ओम का 3 प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे। तो 5 ओम के, तो ओम का नियम के अनुसार यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो आपका V बराबर आई आर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं 5 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो तीनों का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 5 + 5 + 5 15 ओम यहाँ पे तीनों का मिला के समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो उसमें हमें क्या करना है, तो V बराबर आई आर लगा देना है। तो हमारा I बराबर हो जाएगा V/R। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे V हमारा 10 है, R हमारा 15 है। तो इसका जो सही आंसर है वो 0.67 एम्पियर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक सजातीय श्रृंखला के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका क्वथनांक सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो आपका CH4, वो आपका यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका मेथेनॉल है। जी हाँ, मेथेनॉल है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या होता है जब चूने के पानी से CO2 गैस गुजरती है। तो जब चूने के पानी से CO2 गैस गुजरती है तो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो घोल दुधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो वॉशिंग सोडा है, तो वॉशिंग सोडा क्या है, तो ये एक मूल नमक, जी हाँ दोस्तों, वॉशिंग सोडा आपका मूल नमक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तो आपतित किरण होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के F पर कहाँ होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो मुख्य अक्ष, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे पूछा गया है, एक बड़ा क्षेत्र सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक पेलोड ऑन बोर्ड डैश ऑर्बिटर ने एक सौर प्रोटॉन घटना का पता लगाया। अंतरिक्ष में मनुष्यों के विकिरण जोखिम को काफी बढ़ा देता है। तो चंद्रयान 2 ने, जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 ने जो है वो यह पता लगाया था। तो दोस्तों ये था ग्रुप डी का, जो कि हमारा 16 सितंबर 2022 का शिफ्ट 3 था। तो ये था हमारा साइंस का यहाँ पे 25 क्वेश्चन। तो कैसा लगा क्वेश्चन दोस्तों, आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा है तो। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम शिफ्ट का क्वेश्चन जो है वो साइंस का सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।